वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, अच्छे से उनके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ऐसे कौन कौन से एजेंट होते हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। दो प्रकार के एजेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एबायोटिक एजेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग और बायोटिक एजेंट का मतलब होता है लिविंग थिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबायोटिक एजेंट में आते क्या क्या हैं। एबायोटिक एजेंट दैट इंक्लूड, एबायोटिक एजेंट में क्या क्या आता है, वाटर आता है और एयर आता है, या उसे हम बोल सकते हैं विंड फॉर पॉलिनेशन। तो सबसे पहले एबायोटिक एजेंट से वाटर और विंड से भी पॉलन ग्रेन क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन विंड से जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। देखते हैं कि जब विंड से पॉलिनेशन होता है तो किस किस टाइप का, मतलब उसके फीचर्स क्या होने चाहिए पॉलन ग्रेन के। द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन। पहली बात तो जब पॉलिनेशन होगा विंड के द्वारा तो वो फ्लावर क्या करना चाहिए, बहुत सारे पॉलन को प्रोड्यूस करना चाहिए, बहुत सारे पॉलन। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा, डेसेंस होगी, मीन्स एंथर ब्रेकडाउन होगा, तो जब पॉलन रिलीज होगा तब ढेर सारे पॉलन होंगे। क्यों, क्योंकि जब विंड से पॉलिनेशन होता है तो पॉलन क्या होता है, ऐसे उड़ते हुए जाता है, हवा से जाता है, तो कौन सा पॉलन कहाँ पे फॉल ऑफ हो जाए, गिर जाए तो कोई वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए फ्लावर जो है बहुत सारे जब पॉलन को प्रोड्यूस करेगा तो ईजिली क्या होगा, उसमें एक ना एक दो पॉलन तो है अपने टारगेट प्लांट तक पहुंच ही जाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, उस फ्लावर बहुत सारे अमाउंट, लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करे, पॉलन प्रोड्यूस करे। और पॉलन कैसा होना चाहिए, लाइट। लाइट का मतलब होता है उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, हवा से उड़ पाएगा। अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तब वो हवा से उड़ नहीं पाएगा। तो पॉलन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पॉलिनेशन विंड से होता है तब जो है पॉलन कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर वो स्टिकी होगा तब वो जब डेसेंस होगा, मीन्स जब हवा से उड़ता रहेगा तो क्या होगा, वो कहीं भी स्टिक कर जाएगा। अगर वो स्टिकी होगा तो वो कहीं भी स्टिक कर जाएगा, वो अपने टारगेट प्लांट तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए इनका पॉलन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, टू बी कैरिड इजिली बाय द विंड पॉलिनेशन। द नेक्स्ट इज प्लांट हैव लार्ज। प्लांट कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। फेदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी मीन्स फेदर्स निकले होते। जैसे कॉर्न कॉप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मक्के का पेड़। इसमें क्या होता है, इसका जो फ्रूट होता है इसमें क्या होता है, इस तरीके से इनका स्टिग्मा क्या होता है, फेदरी होता है। तो इसमें इजिली क्या होता है, विंड पॉलिनेशन हो जाता है, इस तरीके से इनके पास फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। तो जब पॉलिनेशन विंड से होगा तो इनका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि वो ईजिली ट्रैप कर ले एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन को, ताकि वो ईजिली ट्रैप कर ले। देन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल होना चाहिए उनके हर एक ओवरी में। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन एन इनफ्लोरेसेंस। और फ्लावर की पैकिंग जो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा क्लोजली होनी चाहिए, इसलिए लिखा गया न्यूमरस, मीन्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पैक रहे। जैसे एग्जाम्पल में कॉर्न कॉब, इस तरीके से फेदरी स्टिग्मा होता है और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉर्न कॉब। देन नेक्स्ट इज विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। सबसे ज़्यादा विंड पॉलिनेशन किस में होता है, ग्रासेस में होता है। किस में होता है, ग्रासेस में सबसे ज़्यादा विंड पॉलिनेशन पॉसिबल है। जब पॉलिनेशन विंड से होता है उसे कहते हैं एनिमोफिली। कैसा होना चाहिए, फ्लावर लार्ज अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस करे और उसका पॉलन लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, ताकि वो ईजिली जो है विंड पॉलिनेशन से कैरिड आउट हो जाए। और क्या, प्लांट कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होना चाहिए, और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए उनके हर एक ओवरी में। एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब। और विंड पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ग्रासेस में। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब वाटर, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर कहीं भी लिखा हो याद ना आ रहा हो तो क्या मतलब हो सकता है, तो हाइड्रो का मतलब वाटर। तो जब वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली।
इट इज़ अ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। वाटर पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल किस में होता है? वेलेस्नेरिया में होता है, हाइड्रेला में होता है और जोएस्ट्रा में होता है। इन सब में क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन होता है। इन वेलेस्नेरिया, अब वेलेस्नेरिया में कैसे होता है वाटर पॉलिनेशन? द फीमेल फ्लावर रीच द surface of water by the long stalk and the male flower or pollen grain are released on the surface of the water। ये जो वेलेस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर जो होती है वो वाटर के सरफेस पे आ जाती है, जबकि ये पॉलन ग्रेन जो होता है रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और पॉलन ग्रेन भी वाटर की सरफेस पे आ जाता है। दे आर कैरिड बाय वाटर करंट एंड रीच द फीमेल फ्लावर। और जो है ये जो पॉलन ग्रेन होता है, बोले या तो मेल फ्लावर बोले, मेल गैमेट बोले, ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो वाटर की मदद से जो है किसकी तरफ आता है? फीमेल फ्लावर की तरफ आता है। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? फ्यूज कर लेते हैं। वेलेस्नेरिया में पॉलन ग्रेन जो होता है मीन्स फीमेल गैमेट जो है वो वाटर की सरफेस पे आता है, और मेल गैमेट भी तब वाटर की सरफेस पे आता है वाटर करंट के द्वारा, वाटर के द्वारा, फिर दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तब आगे का प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यू होता है। इस तरीके से जो है वाटर पॉलिनेशन होता है किसमें? वेलेस्नेरिया में। द नेक्स्ट इज, अब सी ग्रासेस में कैसे होता है? द फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर। फीमेल फ्लावर जो होती है ग्रासेस में मतलब पानी के अंदर ही है, सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर। पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग, इनका पॉलन ग्रेन कैसा होता है? लॉन्ग होता है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक शेप होता है। दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा। और उसके बाद जो है ये वाटर से, अब इनका जो पॉलन है वो कैसा है? लॉन्ग है, ठीक है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, तो ईजिली जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाता है, पॉलन किसी भी तरीके से पहुंच जाता है, फिर दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर लेते हैं। उसके बाद द पॉलन ग्रेन ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैव अ म्यूसिलिजनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ वेटिंग। जो पॉलन ग्रेन होता है, इनका जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, इनका जो पॉलन होता है वो किससे कवर रहता है? म्यूसिलिजनस कवरिंग से। म्यूसिलिजनस से प्रोटेक्ट रहता है ताकि उसमें गीलापन ना आए, वो वेटिंग ना हो जाए, मीन्स वेट ना हो जाए। तो इनका पॉलन ग्रेन जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं उनका पॉलन ग्रेन जो होता है वो म्यूसिलिजनस कवरिंग से क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है। द नेक्स्ट इज, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है, जितने भी प्लांट पानी के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन ही होगा, और भी पॉलिनेशन पॉसिबल है। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट द फ्लावर इमर्स। ज़्यादातर प्लांट कैसे होते हैं? वाटर की सरफेस पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है तो पानी के अंदर, बट उनका रूट पानी के अंदर, बाकी पूरा बॉडी जो है वो बाहर है। तो उनके अंदर जो होता है इंटिमोफिली। इंटिमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जब होता है उसे कहते हैं इंटिमोफिली। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन और वाटर और विंड पॉलिनेशन। एनिमोफिली क्या होता है? विंड पॉलिनेशन। तो इनके अंदर विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन ही हो, उनके अंदर इंसेक्ट और वाटर और विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल इज वाटर हैसियन एंड द वाटर लिली। इसके अलावा और भी बहुत प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर तो रहते हैं, बट उनके अंदर वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन, ये जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन ही हो, और भी पॉलिनेशन पॉसिबल होते हैं। द नेक्स्ट इज बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का मतलब लिविंग, ठीक है। लिविंग में जैसे एनिमल्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, तो जब पॉलिनेशन एनिमल की मदद से होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जूफिली। क्या बोलते हैं? जूफिली। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट एनिमल का ही यूज़ करते हैं अपना पॉलिनेशन करने के लिए, जैसे कि बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, वॉस्प, एंड, मॉथ, बर्ड्स, बैट, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, बट सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किससे होता है? बीज से होता है। किससे होता है? बीज से होता है। ये बहुत अच्छा पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। अब कुछ अलग अलग, जैसे कि बर्ड्स अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बैट्स होगा। इंसेक्ट्स होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हमने वाटर, एनिमल और विंड से जब पॉलिनेशन होता है तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं जब बर्ड से पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोलते हैं? ऑरिन्थोफिली। क्या बोलते हैं? ऑरिन्थोफिली। और जब बैट से पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफिली बोलते हैं। और जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटिमोफिली बोलते हैं। फ्लावर, अब नेचर क्या होना चाहिए फ्लावर का, जो है जिससे क्या होता है? एनिमल से जब पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर का नेचर कैसा होना चाहिए? फ्लावर लार्ज होना चाहिए,
कलरफुल होना चाहिए और फ्रेगनेंट होना चाहिए, मीन्स स्मेल आनी चाहिए और बहुत सारा नेक्टर प्रेजेंट हो। अगर बहुत ज़्यादा नेक्टर प्रेजेंट होगा, फ्लावर लार्ज होगा और बहुत अच्छा कलर होगा, जिससे इंसेक्ट क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, फ्लावर पे। फ्लावर जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेगा इंसेक्ट, उसकी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सनफ्लावर लार्ज भी होता है, नेक्टर भी बहुत प्रेजेंट होता है और उसका कलर भी ब्राइट होता है। तभी देखो उस पर हमेशा जो है कोई ना कोई इंसेक्ट तो बैठे ही रहते हैं, क्योंकि वो उसकी तरफ क्या होते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं। तो डिपेंड करता है, फ्लावर जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा जो है इंसेक्ट क्या होंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उतने अच्छे से ही पॉलिनेशन होगा। और पॉलन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। अब स्टिकी क्यों होना चाहिए, ताकि जब इंसेक्ट आके उस पर बैठे, उसके एंथर पे, तो ताकि वो पॉलन जो है वो उस पर स्टिक कर जाए। इसलिए जो पॉलिनेशन होता है एनिमल से, तो उनका पॉलन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए और नेक्टर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया कौन कौन से एजेंट होते हैं जिससे पॉलिनेशन होता है, और जो पॉलिनेशन होता है जैसे विंड से, वाटर से, और इन सब से जो पॉलिनेशन होता है एनिमल से, फ्लावर का नेचर कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।